हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 31 मार्च से पहले 20,000 सरकारी नौकरी देगी सुक्खू सरकार। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश जम्वाल ने पूछा कि भर्तियों के लिए बनाई दीपक सान कमेटी की रिपोर्ट का क्या स्टेटस है, इसमें अब तक कितना खर्च हुआ है और कब से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जिसके जवाब में सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सरकार 31 मार्च से पहले 20,000 सरकारी नौकरी देगी। मैं चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद भर्तियों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां की जानी है, जिसको लेकर सानन कमेटी का गठन किया गया। वह भर्तियों में पारदर्शिता आए, इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। वह भर्ती में धांधली न हो, सरकार यह सुनिश्चित करेगी। सुक्खू सरकार का दूसरा बजट किसानों और युवाओं के लिए लॉन्च होंगी नई योजनाएं, जाने क्या है खास। हिमाचल बजट 2024 सुक्खू सरकार कल अपना दूसरा बजट पेश करने वाली है। इसमें 3 गारंटियां शामिल होने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने की योजना भी शामिल है। इसी तरह से एरियर की दूसरी किस्त के तौर पर मुख्यमंत्री सुक्खू 1 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा करके कर्मचारी वर्ग को खुश कर सकते हैं। वहीं युवाओं के लिए बजट में स्टार्टअप योजना को विस्तार दिया जाएगा। सुक्खू ने जारी की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। हिमाचल में 4 लाख से ज्यादा लोग गरीबी से निकले बाहर, इतनी बड़ी प्रति व्यक्ति आय। हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त वर्ष की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। प्रदेश में अब 4 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। वहीं रोजगार में भी वृद्धि आई है। वहीं प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के बाद भी विकास का पहिया थमा नहीं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अधिकांश क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। हिमाचल में नए नियमों के तहत इस साल एडमिशन में बदलाव। 5.5 साल के बच्चों को मिलेगा कक्षा 1 में दाखिला। अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, आपका बच्चा 5.5 साल का है और आप उसका एडमिशन पहली कक्षा में करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल हिमाचल सरकार इस साल दाखिले के लिए आयु सीमा में 6 महीने की छूट दे रही है। इसके लिए आज सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि यह छूट केवल इसी साल मिलेगी। मैं अगले साल से 6 साल में कक्षा 1 में दाखिला मिलेगा। बता दें कि सरकारी व निजी सभी स्कूलों में दाखिले के लिए यही नियम लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है। शिलान्यास उद्घाटन पट्टिकाओं पर नहीं लगेंगे पूर्व विधायकों के नाम, सदन में मुख्यमंत्री का ऐलान। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की है कि अब किसी भी तरह की शिलान्यास और उद्घाटन की पट्टिकाओं पर पूर्व विधायकों के नाम नहीं लगेंगे जब तक वे किसी सरकारी ओहदे पर न हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुने हुए विधायक का ही मान होना चाहिए और इस बारे में सरकार सभी विभागों को निर्देश जारी करेगी। मैं जो अधिकारी इन निर्देशों की अवहेलना करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। 12% महंगाई भत्ते की किस्तें जारी करने की मांग। राजकीय अध्यापक संघ बोला, बजट में हो प्रावधान। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक राज्य प्रधान नरेश महाजन की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से गूगल मीट की गई, जिसमें राज्य महामंत्री नरोत्तम वर्मा, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी अजय शर्मा समेत कमेटी के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में राज्य प्रधान ने कहा कि जब कर्मचारियों ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी, तो अब सरकार को भी चाहिए कि अपने कर्मचारियों को समय पर मिलने वाले देय लाभ को सही समय पर प्रदान करें। वह बैठक में अहम मुद्दा रहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को देय 12% महंगाई भत्ता की 3 किस्तें आगामी हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट में जरूर दें, ताकि इस महंगाई के दौर में कर्मचारी अपना हक पाकर अपने को सहज महसूस कर सके। मिड डे मील पर शिक्षकों को राहत संबंधित बिल। अनावश्यक रिकॉर्ड बनाए रखने का झंझट खत्म। प्रदेश सरकार ने शिक्षा में गुणात्मकता लाने को लेकर अब प्रदेश सरकार ने मिड डे मील से संबंधित बिलों व अन्य अनावश्यक रिकॉर्ड बनाए रखने का झंझट खत्म कर दिया है। इसके अलावा रिसोर्स शेयरिंग कमेटी का गठन कर विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा सचिव के समक्ष जब प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से बात रखी गई, तो शिक्षा सचिव के संज्ञान में आया कि स्कूल स्तर पर शिक्षकों द्वारा मिड डे मील के रजिस्टर व रिकॉर्ड को बनाए रखा जा रहा है, जिसको लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय व अन्य एजेंसी द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे। वहीं मिड डे मील के अनावश्यक रिकॉर्ड बनाए रखने में शिक्षकों का बहुत समय बर्बाद है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर हो रहा है। अब शिक्षकों को दैनिक मिड डे मील खिलाए जाने का रिकॉर्ड एमडीएम रजिस्टर में रखना होगा और सिर्फ मासिक मिड डे मील खिलाए जाने का खर्चा विभाग को निर्धारित परफॉर्मा पर उपलब्ध करवाना होगा। वहीं मिड डे मील बनाने के लिए दाल, नमक, मसाले व अन्य सामग्री का बिल व वाउचर रखने की जरूरत नहीं होगी। एचपीयू ने जारी की डेट शीट। 5 मार्च से शुरू होंगी बीएड की परीक्षाएं।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी। वह बीएड प्रथम व तृतीय यानी कि नियमित कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए और बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष इक्डोल के विद्यार्थियों के लिए की परीक्षाएं 30 मार्च तक चलेंगी। हालांकि ये परीक्षाएं पहले दिसंबर माह में शुरू होनी थी, लेकिन सत्र देरी से शुरू होने के चलते पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया था और परीक्षाएं समय पर आयोजित न हो पाने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने शीतकालीन अवकाश के बाद परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया था। वह विस्तृत डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। कांगड़ा में सुरक्षा गार्ड के 100 पदों पर होगी भर्ती, यहां जानिए पूरी डिटेल। जस्टिस इंडिया लिमिटेड साहतलाई जिला बिलासपुर द्वारा सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर यानी कि केवल पुरुष के लिए 100 पदों के लिए 20 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय देहरा, 21 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय ज्वालामुखी, 22 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय कांगड़ा तथा 23 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय नूरपुर में इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी आकाश राणा ने देते हुए बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है और आयु 21 वर्ष से 37 वर्ष तक रखी गई है तथा कंपनी द्वारा रुपये 16,500 रुपये से 19,500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। रोजगार अधिकारी आकाश राणा ने बताया कि सभी इच्छुक आवेदक अपने साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं अपना बायोडाटा की कॉपी और अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो साथ लेकर इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। हिमाचल में बिना परिचय नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, कितनी मिलेगी सैलरी यहां जानिए। हिमाचल में बिना परिचय नौकरी पाने का बेहतरीन मौका युवाओं के पास आया है। वह मैसर्च इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड शिमला द्वारा 160 पद अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें 130 पद सिक्योरिटी गार्ड और 30 पद सुपरवाइजर के शामिल हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 19 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना, 20 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय अंबा और 21 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय हरोली व 22 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय बंगाना में आयोजित किया जा रहा है। भड़के आउटसोर्स कर्मियों का प्रदर्शन, 58 साल तक नौकरी की अधिसूचना जारी करने की मांग। जय प्रदेश में विभिन्न भागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने आज विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आउटसोर्स कर्मी सरकार से उनके लिए नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की अधिसूचना जारी करें। बता दें कि आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि हर वर्ष उनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटकती रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए कोई अस्थायी नीति बनाए। आउटसोर्स के तहत पिछले 20 वर्षों से लोग सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। वह ठेका प्रथा पर सरकार को लगाम लगानी होगी। मैं ठेकेदार तो मुनाफा कमा रहा है, लेकिन उनको दी जाने वाली सैलरी नाकाफी है। मैं आउटसोर्स कर्मियों ने कहा कि उन्हें सुकू सरकार से काफी उम्मीदें हैं। मैं सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दिया है तो उनके लिए नीति बनाकर वेतन वृद्धि की जाएगी। मैं सरकार ऐसा नहीं करती है तो अधिसूचना निकालें जिसमें 58 साल तक की नौकरी की सुरक्षा दी जाए। जेओआईटी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे जयराम, बोले सुख सरकार को काम रोकने का शौक। जय प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चौड़ा मैदान में क्रमिक हड़ताल पर बैठे जेओआईटी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सुकू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को सिर्फ काम रोकने का शौक है। यही वजह है कि अभी तक 1 लाख नौकरियों का वादा करके कोई नया रोजगार सरकार ने नहीं दिया है। मैं नेता विपक्ष ने अभ्यर्थियों से उनकी समस्याओं को सुना और सदन में उठाने का आश्वासन दिया। मैं इस दौरान जयराम ठाकुर के साथ विपक्ष के विधायक और निर्दलीय विधायक होशियार सिंह भी मौजूद रहे थे। अल्ली खड़ पेयजल योजना विवाद पर विपक्ष का हंगामा, वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने आज फिर बिलासपुर और अर्की के बीच चल रहे अल्ली खड्ड पेयजल योजना विवाद मामले में सदन से वॉकआउट किया। वह प्रश्नकाल के बाद नियम 67 के तहत अल्ली खड्ड पेयजल योजना पर उपजे विवाद को लेकर बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा की तरफ से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया। मैं जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की गैर मौजूदगी में हर्षवर्धन चौहान ने जवाब दिया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष ने इस मसले पर बोलने की इजाजत मांगी। मैं स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी तो बीजेपी के विधायक सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर चले गए। वह रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार को अगर अर्की क्षेत्र के लोगों के लिए पानी मुहैया करवाना है तो कोलडैम से उठाए और अल्ली खड्ड स्कीम को बंद करें और एफआईआर भी रद्द करें, वरना आंदोलन तेज होगा। मैं जवाब में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस पेयजल योजना से बिलासपुर के लिए चल रही योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस टिकट के लिए 35 ने ठोकी ताल, कांगड़ा से डॉक्टर राजेश शर्मा भी रेस में।
हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास कुल 35 आवेदन आए हैं। इसमें कांगड़ा से 12, मंडी से 2, हमीरपुर से 5 व शिमला संसदीय क्षेत्र से 16 प्रत्याशियों ने पार्टी टिकट के लिए आवेदन किया है। कांगड़ा से आवेदन करने वाले लोगों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, गांव कंडवाल नूरपुर के नानक चंद कश्यप, जयसिंहपुर गांव गाहली के संजय राणा, पटियार नगरोटा बागवा के सतीश कुमार, गांव हटली सिहुंता के डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, बातू समूला पालमपुर के मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा, जसूर नूरपुर के गांव बोध के सूरदर्शन शर्मा, धर्मशाला दाड़ी के आसमनी कुमार चौधरी, कांगड़ा घुरघट्टी के विनय शर्मा, सिविल लाइन धर्मशाला के विक्रम चौधरी, बैजनाथ से पूर्व पुलिस अधीक्षक कुलदीप राणा व घुग्गर पालमपुर से के कटोच शामिल है। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में भी कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार में मंत्री रहे प्रकाश चौधरी ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश चौधरी की पहचान इलाके के बड़े नेता के तौर पर है। इसे हिमाचल कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वह प्रकाश चौधरी जिला मंडी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वह पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी आए दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं के साथ बढ़ाने के चलते सुर्खियों में भी बने रहे हैं। हिमाचल में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सीटू एटेक ने इन मुद्दों को लेकर कोसी मोदी सरकार। सीटू और एटेक ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को रोष प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हिमाचल प्रदेश एटेक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र भारद्वाज ने बताया कि केंद्र सरकार अच्छे दिनों का वादा कर सत्ता में आई और अब पूंजीपतियों को छोड़कर समाज के सभी वर्गों जैसे मजदूर, कर्मचारी, किसान व ट्रांसपोर्टर सभी का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल हो रही है। उन्होंने मांग की है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता का उन्माद बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में 26,000 न्यूनतम वेतन, 15,000 रुपये पेंशन, कार्यस्थलों पर सुरक्षा व कारखानों में भविष्य निधि स्कीम लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा ठेके पर रखे गए सभी मजदूरों, कर्मचारियों को अस्थायी घोषित करना चाहिए। प्रदेश में उद्योग जगत को बजट से उम्मीद है। औद्योगिक संगठनों, उद्यमियों ने जीएसटी, बिजली दरों में मांगी रियायत। हिमाचल सरकार के बजट से उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। प्रदेश के अग्रणी औद्योगिक संगठन व उद्यमियों ने जहां औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सशक्त करने के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद जताई है, वहीं नए व पुराने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए रियायतों की आस भी लगाए हुए हैं। वह भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CIIBN उद्योग संघ, लघु उद्योग भारती, हिमाचल दवा निर्माता संघ सहित अन्य औद्योगिक संगठनों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार से उद्योग जगत के लिए प्रगतिशील बजट की उम्मीद है। वह बता दें कि BBN उद्योग संघ ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वह हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र BBN को बजट में प्राथमिकता की सूची में रखते हुए रियायत के काबिल बनाने के लिए स्मार्ट सिटी की तर्ज पर प्रभावी कदम उठाएं, ताकि निवेशक यहां कमाने नहीं बल्कि यहीं रहने की सोच के साथ रुख करें। गुस्से में आपा खो बैठा पति, ब्लेड से रेत डाला पत्नी का गला, फिर खुद का भी काट लिया गला। उपमंडल गगरेट के ओयल गांव में गुस्से में आपा खोए पति ने पत्नी का गला ब्लेड से रेत कर खुद का भी गला रेत डाला। इसके बाद पति घर से सोमभद्रा नदी की तरफ निकल गया और खून से लथपथ होकर गिर गया। स्थानीय लोगों ने पत्नी को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल गगरेट में भर्ती करवाया, तो पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल पति को भी सिविल अस्पताल गगरेट में भर्ती करवाया। यहां से दोनों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाकर क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि ओयल गांव के महावीर सिंह का अपनी पत्नी के साथ पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस पर पंचायत के माध्यम से मामला पुलिस थाना भी पहुंचा था। वह ओयल गांव के लोगों की माने तो महावीर पहले भी ब्लेड से अपने नसें काट चुका है। वह डॉक्टरों की माने तो दोनों की स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर है। DSP वसुधा सूद ने बताया कि घायल महिला बयान देने की स्थिति में नहीं है। वह पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सीएम ने की घोषणा, 24 फरवरी से लाहौल स्पीति की महिलाओं को मिलेगी 1500 रुपये सम्मान राशि। आगामी 24 फरवरी से लाहौल स्पीति जिले की सभी महिलाओं को कांग्रेस सरकार ने 1500 रुपये सम्मान राशि देने की घोषणा की है। यह राशि इंदिरा गांधी सम्मान निधि के तहत दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद जवाब में की। इसके साथ ही सीएम ने राज्य में 1050 रुपये मासिक सुरक्षा पेंशन ले रही सभी महिलाओं की पेंशन में भी 450 रुपये की बढ़ोतरी करे, इसमें 1500 रुपये करने की घोषणा की। यह पेंशन भी फरवरी महीने से बढ़ेगी। मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया। वह मुख्यमंत्री जब चर्चा का जवाब दे रहे थे
तो विपक्षी सदस्यों ने शोरगुल करना आरंभ कर दिया और आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री झूठे आंकड़े दे रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वह झूठ बोल रहे हैं तो विपक्ष उनके खिलाफ अवमानना का मामला ला सकता है। विपक्ष को इस दौरान अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, जिस पर सभी विपक्ष सदस्य पहले अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और फिर पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर बाहर चला गया। एक सप्ताह के भीतर प्रदेश के सभी डिवीजनों में पहुंच जाएंगे बिजली मीटर, मुख्यमंत्री का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी डिवीजनों में सप्ताह के भीतर बिजली के मीटर पहुंचा दिए जाएंगे। इस समय राज्य में 20 लाख परिवार हैं, लेकिन बिजली मीटरों की संख्या 29 लाख है। इसके अलावा 17.5 लाख मीटर बिना बिल के हैं। उन्होंने यह जानकारी विधानसभा में विधायक राजेंद्र राणा, विनोद कुमार, डॉक्टर जनक राज, डॉक्टर हंस राज और सुखराम चौधरी की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। राजेंद्र राणा का कहना था कि बिजली बोर्ड में मेट्रो, कंडक्टर, खंभों और स्टाफ की कमी है। उन्होंने कहा कि प्रश्न के उत्तर में 85,505 मीटर संख्या बताई गई है, जबकि ये उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। HAS प्रतियोगी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के 4 से 6 मार्च तक होंगे पर्सनालिटी टेस्ट। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 16 उम्मीदवारों के पर्सनालिटी टेस्ट 4 से 6 मार्च तक आयोजित होंगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों की ई-कॉल लेटर्स जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने अपने ई-कॉल लेटर्स आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें अटेंडेंस फॉर्म और जरूरी सूचना भी डाउनलोड करनी होगी। वहीं आयोग ने बीते 8 फरवरी को HAS प्रतियोगी मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने कहा कि इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार आयोग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ठियोग के कुठार में बागेश्वरी मंदिर में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपये की संपत्ति हुई स्वाहा। ठियोग उपमंडल के अंतर्गत कुठार पंचायत के बागेश्वरी माता मंदिर में आगजनी की घटना से पूरा क्षेत्र सहम गया है। 19 मंजिला बागेश्वरी माता मंदिर में सुबह रोजाना की तरह 8 बजे के करीब पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। करीब 9:30 बजे मंदिर से लोगों ने धुआं निकलता हुआ देखा और देखते ही देखते मंदिर आग की भेंट चढ़ गया। बता दें कि DSP ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि मंदिर में आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, लेकिन मंदिर पूरी तरह से जल गया था। उन्होंने बताया कि आग का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है। साथ ही मंदिर में करीब 20 लाख के आभूषण और देवी देवताओं की मूर्तियां सहित अन्य संपत्ति जलकर राख हो गई है। वहीं आग पर काबू पाने के बाद साथ लगते मकानों को सुरक्षित कर लिया गया है। 2500 शिक्षकों के पद बैच वाइज भरे गए, खाली पद भरने को बनेगी नीति, सुक्खू सरकार का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के 6500 पदों को भरने को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा शिक्षकों के 2500 पद बैच वाइज भरे गए हैं। उन्होंने यह जानकारी विधायक डॉक्टर हंस राज की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि सरकार TGT भर्ती को कमीशन के माध्यम से करवाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में खाली पदों को भरने के लिए नीति बनाएगी ताकि स्कूलों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो। ऊना में कर्मचारी पर फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने का आरोप। कल्याण विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी पर फर्जी आयु सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल करने का आरोप लगा है। वह पुलिस ने इस घटना के संबंध में शिकायत के आधार पर केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को भी शिकायत में अभिषेक ठाकुर निवासी बरनो ने कहा कि आरोपी कर्मचारी रमेश कुमार ने स्पोर्ट्स कोटे में यह नौकरी हासिल की है। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी 2018 को इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की तरफ से कल्याण विभाग में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों को लेकर रोजगार के लिए विज्ञापन अधिसूचित किया था। कर्मचारियों के सरकारी सेवा के लिए दिए गए तमाम दस्तावेजों में उसकी आयु 24 जुलाई 1979 है, जबकि उसकी असल जन्म तिथि 3 अक्टूबर 1974 है। इसका खुलासा रमेश कुमार के प्राइमरी स्कूल के रिकॉर्ड से हुआ है। अभिषेक ठाकुर ने आरोप लगाया है कि रमेश कुमार ने अपनी फिटनेस के संबंध में दिए गए मेडिकल सर्टिफिकेट में भी गड़बड़ झाला किया है। उसने पुलिस से मांग की है कि इस पर पूरे मामले की तहकीकात की जाए और आरोपी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं बता दें कि ASP संजीव कुमार भाटिया ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस इस घटना के संबंध में केस दर्ज करते हुए जांच में आरंभ की गई है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मनरेगा से कम दिहाड़ी हमें लड़की कौन देगा, कैबिनेट मंत्री के सामने छलका मल्टीटास्क वर्कर का दर्द। मल्टीटास्क वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत इन कर्मचारियों का कहना है कि वे पूरे 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन्हें केवल 4500 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। उनका कहना है कि इसमें उनका परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है।
वह मल्टीटास्क वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भी मुलाकात की। मंत्री ने उनकी मांगों को जायज माना और कहा कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखेंगे। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह से एक कर्मचारी ने कहा कि हमें नौकरी के लिए 25-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, खुद लगा लो हिसाब, 150 रुपये में क्या होगा। वह मनरेगा वालों को भी 250 रुपये दिहाड़ी मिलती है, हमें 150 रुपये मिलती है, यह क्या अन्याय है, आप खुद ही देखो। सर, घर वालों के लिए हम बोझ बन गए हैं। मेरी उम्र 29 साल हो गई है, आगे शादी भी होनी है, ऐसे में कौन हमें लड़की देगा। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री को उदयपुर कोर्ट से झटका, पत्नी को हर महीने देने होंगे 4 लाख रुपये। घरेलू हिंसा एक्ट के तहत आया फैसला। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री को उदयपुर फैमिली कोर्ट से झटका मिला है। उन्हें अपनी पत्नी सुदर्शना सिंह को हर महीने 4 लाख रुपये भरण पोषण के देने होंगे। वह शुक्रवार को उदयपुर की फैमिली कोर्ट 3 ने यह फैसला सुनाया है। वह सुदर्शना ने अपने पति विक्रमादित्य सिंह, उनकी मां प्रतिभा सिंह, बहन और अन्य परिजनों के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। हिमाचल में लहसुन 400 रुपये के पार, जायके के लिए 20 और 30 रुपये का लहसुन खरीद रहे लोग। जो लहसुन की बढ़ती कीमतें खाने का स्वाद बिगाड़ रही है। मैं देश भर की मंडियों में लहसुन की कीमतें आसमान छू रही है। मैं हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल है। मैं लहसुन इतना महंगा हो गया है कि लोग अब 20 रुपये और 30 रुपये का लहसुन खरीद रहे हैं। मैं खरीदार ज़्यादा न होने के कारण दुकानदार भी मंडी से कम ही लहसुन खरीद रहे हैं। बता दें कि सोलनसर में सब्जी के विक्रेताओं के मुताबिक लोग लहसुन तो खरीद रहे हैं, लेकिन पहले आधा किलो या 1 किलो खरीदने वाले ग्राहक पाँव या 20 या 30 रुपये का लहसुन खरीद रहे हैं। मैं सब्जी मंडी में 300 से लेकर 350 तक का लहसुन क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है, जो शहर की सब्जी की दुकानों तक पहुंचते और महंगा हो रहा है और घर के किचन तक करीब 400 रुपये किलो या उससे भी अधिक कीमत पर पहुंच रहा है। जल्द भरे जाएंगे पुलिस कांस्टेबल के 1226 पद, महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती में 30% पद आरक्षित। प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पुलिस विभाग में पुरुष एवं महिला कांस्टेबल के 1226 पद भरने की अनुमति प्रदान की गई है। इनमें 818 पद पुरुष कांस्टेबल और 351 महिला कांस्टेबल तथा 57 पद पुरुष चालक के शामिल हैं। वह तृतीय श्रेणी के यह सभी पद सीधी भर्ती के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे और इनमें महिला उम्मीदवारों को 30% आरक्षण सुनिश्चित किया है। विभाग की ओर से भर्ती संबंधी संस्तुति आयोग को भेज दी गई है। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ते हुए पात्र युवाओं को रोजगार तथा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत इन पदों के लिए लिखित परीक्षा हिमाचल प्रदेश के लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है। ये सभी 1226 पद संबंधित जिला के जनसंख्या अनुपात और आरक्षण रोस्टर के अनुसार भरे जाएंगे। वहीं बिलासपुर जिला से 46 पद पुरुष कांस्टेबल तथा 19 पद महिला कांस्टेबल व 3 पद चालक के भरे जाएंगे। इंसानी दिमाग में फिट होगा कंप्यूटर, कल्पना को सच्चाई में बदलने की तैयारी में एलन मस्क। ये कैसा हो अगर इंसानी दिमाग में कंप्यूटर फिट हो सके और फटाफट डाटा ट्रांसफर, सेव या डिलीट किया जा सके। यह कल्पना किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं बल्कि अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक की है। इस कंपनी का मकसद ही इंसानी दिमाग में एक कंप्यूटर चिप फिट करना है और जल्द ही यह कल्पना सच्चाई में बदलने वाली है। वह लंबे वक्त तक जानवरों के दिमाग में कंप्यूटर चिप की टेस्टिंग करने के बाद पिछले साल न्यूरालिंक को अमेरिकी रेगुलेटर्स की परमिशन मिली है और इंसानी दिमाग में कंप्यूटर चिप इम्प्लांट अब दूर नहीं। वह कंपनी का दावा है कि इस इम्प्लांट के जरिए इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकेगा और लोग सोचने भर से कंप्यूटर कमांड्स दे सकेंगे। चैट जीपीटी को मिली याददाश्त, अब आपकी जरूरी बातें याद रखेगा जेनरेटिव एआई चैटबॉट। जी हाँ, जनरेटिव एआई चैटबॉट अब नया ट्रेंड बन चुके हैं और यूजर्स को अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल करना आ गया है। हालांकि ज़्यादातर एआई टूल्स या चैटबॉट यूजर को याद नहीं रखते और हर बार नए सिरे से जवाब देते हैं। मैं नए बदलाव के चलते चैट जीपीटी अब यूजर का प्रोफाइल और उसकी ओर से पूछे गए सवाल याद रखेगा। मैं बेहतर प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा देने के लिए अब तक यूजर्स को याद नहीं रखा जाता था, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। मैं यूजर किस क्षेत्र से जुड़ा है और किस तरह के सवाल ज़्यादा करता है, इसकी जानकारी होने पर एआई टूल बेहतर प्रतिक्रिया दे सकता है। अब ओपन एआई सॉफ्टवेयर कंपनी ने चैट जीपीटी को डिजिटल मेमोरी की फीचर देने की घोषणा की है। मैं नए फीचर के साथ यूजर्स चैटबॉट को पुराने चैट से जानकारी याद रखने और बाकी सवालों का जवाब देते वक्त उन बातों का ध्यान रखने के लिए कह सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि आपको किसी खास तरह का संगीत पसंद नहीं है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।